नमस्कार फ्रेंड्स। आज डिस्कस करते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर क्या है। तो मेरा नाम डॉक्टर कीर्ति अनुराग है। मैं एक सीनियर कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हूँ, एक डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट हूँ और एक सेक्सुअल डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट हूँ। तो समझते हैं कि बाइपोलर डिसऑर्डर होता क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, बोलते हैं सर मैं बीच बीच में खुश रहता हूँ, बीच बीच में दुखी हो जाता हूँ, तो मुझे बाइपोलर डिसऑर्डर है, प्लीज़ मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट कर लो। तो ऐसे नहीं होता है बाइपोलर डिसऑर्डर का डायग्नोसिस। ये प्रॉपर दो कंडीशन से मिलके बनता है बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर मतलब दो पोल, एक जैसे नॉर्थ पोल, दूसरा है साउथ पोल। तो हमारे एक पोल में रहता है मैनिया, जिसको बोला जाता है तेजी या उन्माद, और दूसरे पोल में रहता है डिप्रेशन। तो पहले समझते हैं तेजी क्या है। हिंदी में तेजी का मतलब ये होता है कि लोग बहुत ज़्यादा तेज हो जाते हैं। जो काम वो 10 दिन में करते हैं वो 2 दिन में कर लेना चाहते हैं। जो काम वो रात में 8 घंटा सोने के बाद ताकत आता है करने को, वो रात भर ना सो के भी उसे कर देते हैं। तो बहुत ज़्यादा तेज हो जाते हैं। दूसरा चीज़ है बहुत ज़्यादा बड़बड़ाते हैं या बकबक करते हैं। जिन लोगों को जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, उनसे भी बातचीत करना शुरू कर देते हैं और बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जैसे मैं अंबानी का बेटा को जानता हूँ, नरेंद्र मोदी जी मेरे घर पे आकर बातचीत करते हैं, मैं अभी पावर मिनिस्टर को फ़ोन लगाऊंगा, वो मेरा फ़ोन उठा देंगे और मेरा प्रोजेक्ट सैंक्शन हो जाएगा। और ऐसा भी बोलते हैं कि मेरे पास दिव्य शक्ति है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ इस दुनिया में, अभी चाहूँ तो 1 करोड़ रुपए ऐसे जाकर मार्केट से उठा दूंगा। और इस तेज़ी में बहुत सारे समय पे गलत काम हो जाते हैं। जैसे सेक्सुअल बिहेवियर बढ़ जाता है, वो अननोन लोगों के साथ सेक्स कर देते हैं तो HIV एड्स हो जाता है, या फिर ज़बरदस्ती लोगों के साथ सेक्स कर देते हैं तो सेक्सुअल असॉल्ट या रेप चार्जेस लग जाते हैं। डिवोर्स ले लेते हैं अपने पार्टनर से ज़बरदस्ती, या फिर बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करने लगते हैं। और अगर पैसा खर्चा करने नहीं देते हो तो चीज़ें तोड़ फोड़ करते हैं, घर पे तोड़ देते हैं, बिना कारण बहुत गुस्सा करते हैं, लोगों को मारने लगते हैं। इस प्रकार के चीज़ें भी होता है। और रात में नींद की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, रात भर ये काम करते हैं। और जो भी काम या प्लानिंग ये करते हैं, बहुत ज़्यादा प्लानिंग के बाद उस काम को छोड़ देते हैं, बोलते हैं इससे कुछ नहीं होगा। जैसे कल बोलते हैं कि मैं एक मर्सिडीज़ का गाड़ी खरीदूंगा, रात भर पैसा जुगाड़ करने में लगते हैं, सुबह उठ के बोलते हैं नहीं मर्सिडीज़ नहीं खरीदेंगे, आज एम्बेसडर खरीद लेंगे। नहीं तो अभी वाटर का प्रोजेक्ट के लिए कोई प्लांट लगाने की प्लानिंग करेंगे, 2-3 हफ्ते उसमें चलेगा, फिर अचानक से मूड स्विंग हो जाएगा, फिर बोलेंगे नहीं हम फायर स्टेशन का प्लानिंग करने लगेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट करेंगे लेकिन एंड नहीं कर पाएंगे। तो ये तेज़ी में होता है और इसमें बहुत ख़राब डिसीजन लेता है आदमी, और इसमें फाइनेंशियल लॉस होता है, रिलेशनशिप लॉस होता है, और लोगों के साथ झगड़ा भी होता है, जॉब सेक्टर में भी उनको निकाल देते हैं। और इसमें व्यक्ति विशेष जान भी नहीं पाता है कि ऐसी सारी चीज़ें होती है, और बाकी लोगों को लगता है ये सिर्फ उनका स्वभाव है। दूसरा चीज़ होता है डिप्रेशन, जहाँ पर कि लोगों को मन उदास रहने लगता है, कमज़ोरी लगती है, चीज़ें कर नहीं पाते हैं, रात में नींद सोना चाहते हैं लेकिन सो नहीं पाते हैं, बहुत ज़्यादा बेचैनी लगती है इन लोगों को, और कभी ना कभी इनको रोना आता है, आत्महत्या करने की इच्छा आती है। तो डिप्रेशन के लक्षण एटलीस्ट रहना चाहिए 2 हफ्ता, और मैनिया या तेज़ी का सिम्टम्स रहना चाहिए एटलीस्ट 7 दिन, और ये दोनों एक साथ ना हो तब भी चलेगा। कोई चीज़ 10 महीने पहले हुआ होगा, अभी दूसरा चीज़ अभी आया है। जैसे मैनिया 2 साल पहले भी हुआ था, अभी डिप्रेशन हुआ है, तब भी हम उसे बाइपोलर डिसऑर्डर बोल सकते हैं। अब इसका एक विकृत प्रकार का प्रॉब्लम बाइपोलर डिसऑर्डर में होता है कि ये बार बार होता रहता है, कि अगर 5 साल पहले हुआ था, फिर से कुछ स्ट्रेस आता है, फिर से होने लगता है। जैसे ईद या रमज़ान का महीना आ जाता है तो उस समय पे रात में जब इनका काम करना रहता है या पूजा पाठ करना रहता है, उस समय पे सो नहीं पाता है, तो ईद के समय पे इनका निकल जाता है बाइपोलर डिसऑर्डर। या शादी ब्याह में बच्ची की शादी करवानी है, उस समय पे रात भर जगना पड़ता है, तब उसकी वजह से बाइपोलर डिसऑर्डर बढ़ जाता है। या फिर प्रेग्नेंट फीमेल्स जिनको बाइपोलर डिसऑर्डर का हिस्ट्री था, जब उनका प्रेगनेंसी होता है, बच्चा पैदा होता है, रात में सो नहीं पाती है बच्चा का केयर करने के लिए, तब बाइपोलर डिसऑर्डर बढ़ जाता है। तो ये एक बहुत प्रॉब्लमेटिक डिजीज़ है। जब भी रात में नींद उथल पुथल होती है या स्ट्रेस बढ़ता है, बाइपोलर डिसऑर्डर के लक्षण आने लगते हैं। तो हमेशा ध्यान में ये रखना है कि एक स्पेशलिस्ट के पास जाइए,
जो कि बाइपोलर डिसऑर्डर को अच्छे से डायग्नोसिस कर ले, क्योंकि अगर डायग्नोसिस नहीं हुआ तो सिर्फ डिप्रेशन का ट्रीटमेंट होगा या तेजी या मैनिया का होगा, लेकिन दूसरे पहलू का नहीं होगा। तो अगर मैनिया का ट्रीटमेंट सिर्फ करोगे तो डिप्रेशन निकल आएगा, अगर डिप्रेशन का ट्रीटमेंट करोगे तो मैनिया आ जाएगा। तो दोनों चीज़ों को एक साथ ध्यान में रख के करना चाहिए। और इसके साथ साथ बहुत सारे लोग सब्सटेंस एडिक्शन या अल्कोहल या कैनबिस भी ले लेते हैं, जिसकी वजह से डी एडिक्शन करवाना भी बहुत ज़रूरी रहता है। तो बाइपोलर डिसऑर्डर के मरीजों को ऐसे जांच पड़ताल करके जानना चाहिए। अगर आपको ऐसा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे चैनल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है और हमें मोटिवेशन मिलता है। अगर कोई डाउट्स है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। नमस्कार फ्रेंड्स, आज डिस्कस करते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर क्या है। तो मेरा नाम डॉक्टर कीर्ति अनुराग है, मैं एक सीनियर कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हूँ, एक डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट हूँ और एक सेक्सुअल डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट हूँ। तो समझते हैं कि बाइपोलर डिसऑर्डर होता क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, बोलते हैं सर मैं बीच बीच में खुश रहता हूँ, बीच बीच में दुखी हो जाता हूँ, तो मुझे बाइपोलर डिसऑर्डर है, प्लीज़ मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट कर लो। तो ऐसे नहीं होता है बाइपोलर डिसऑर्डर का डायग्नोसिस। ये प्रॉपर दो कंडीशन से मिलके बनता है बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर मतलब दो पोल, एक जैसे नॉर्थ पोल, दूसरा है साउथ पोल। तो हमारे एक पोल में रहता है मैनिया, जिसको बोला जाता है तेजी या उन्माद, और दूसरे पोल में रहता है डिप्रेशन। तो पहले समझते हैं तेजी क्या है। हिंदी में तेजी का मतलब ये होता है कि लोग बहुत ज़्यादा तेज हो जाते हैं। जो काम वो 10 दिन में करते हैं वो 2 दिन में कर लेना चाहते हैं। जो काम वो रात में 8 घंटा सोने के बाद ताकत आता है करने को, वो रात भर ना सो के भी उसे कर देते हैं। तो बहुत ज़्यादा तेज हो जाते हैं। दूसरा चीज़ है बहुत ज़्यादा बड़बड़ाते हैं या बकबक करते हैं। जिन लोगों को जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, उनसे भी बातचीत करना शुरू कर देते हैं और बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जैसे मैं अंबानी का बेटा को जानता हूँ, नरेंद्र मोदी जी मेरे घर पे आकर बातचीत करते हैं, मैं अभी पावर मिनिस्टर को फ़ोन लगाऊंगा, वो मेरा फ़ोन उठा देंगे और मेरा प्रोजेक्ट सैंक्शन हो जाएगा। और ऐसा भी बोलते हैं कि मेरे पास दिव्य शक्ति है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ इस दुनिया में, अभी चाहूँ तो 1 करोड़ रुपए ऐसे जाकर मार्केट से उठा दूंगा। और इस तेज़ी में बहुत सारे समय पे गलत काम हो जाते हैं, जैसे सेक्सुअल बिहेवियर बढ़ जाता है, वो अननोन लोगों के साथ सेक्स कर देते हैं तो HIV एड्स हो जाता है, या फिर ज़बरदस्ती लोगों के साथ सेक्स कर देते हैं तो सेक्सुअल असॉल्ट या रेप चार्जेस लग जाते हैं। डिवोर्स ले लेते हैं अपने पार्टनर से ज़बरदस्ती, या फिर बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करने लगते हैं, और अगर पैसा खर्चा करने नहीं देते हो तो चीज़ें तोड़ फोड़ करते हैं, घर पे तोड़ देते हैं, बिना कारण बहुत गुस्सा करते हैं, लोगों को मारने लगते हैं। इस प्रकार के चीज़ें भी होता है। और रात में नींद की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, रात भर ये काम करते हैं। और जो भी काम या प्लानिंग ये करते हैं, बहुत ज़्यादा प्लानिंग के बाद उस काम को छोड़ देते हैं, बोलते हैं इससे कुछ नहीं होगा। जैसे कल बोलते हैं कि मैं एक मर्सिडीज़ का गाड़ी खरीदूंगा, रात भर पैसा जुगाड़ करने में लगते हैं, सुबह उठ के बोलते हैं नहीं मर्सिडीज़ नहीं खरीदेंगे, आज एम्बेसडर खरीद लेंगे। नहीं तो अभी वाटर का प्रोजेक्ट के लिए कोई प्लांट लगाने की प्लानिंग करेंगे, 2-3 हफ्ते उसमें चलेगा, फिर अचानक से मूड स्विंग हो जाएगा, फिर बोलेंगे नहीं हम फायर स्टेशन का प्लानिंग करने लगेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट करेंगे लेकिन एंड नहीं कर पाएंगे। तो ये तेज़ी में होता है और इसमें बहुत ख़राब डिसीजन लेता है आदमी, और इसमें फाइनेंशियल लॉस होता है, रिलेशनशिप लॉस होता है, और लोगों के साथ झगड़ा भी होता है, जॉब सेक्टर में भी उनको निकाल देते हैं, और इसमें व्यक्ति विशेष जान भी नहीं पाता है कि ऐसी सारी चीज़ें होती है, और बाकी लोगों को लगता है ये सिर्फ उनका स्वभाव है। दूसरा चीज़ होता है डिप्रेशन, जहाँ पर कि लोगों को मन उदास रहने लगता है, कमज़ोरी लगती है, चीज़ें कर नहीं पाते हैं, रात में नींद सोना चाहते हैं लेकिन सो नहीं पाते हैं, बहुत ज़्यादा बेचैनी लगती है इन लोगों को, और कभी ना कभी इनको रोना आता है, आत्महत्या करने की इच्छा आती है। तो डिप्रेशन के लक्षण एटलीस्ट रहना चाहिए 2 हफ्ता, और मैनिया या तेज़ी का सिम्टम्स रहना चाहिए एटलीस्ट 7 दिन, और ये दोनों एक साथ ना हो तब भी चलेगा। कोई चीज़ 10 महीने पहले हुआ होगा, अभी दूसरा चीज़ अभी आया है, जैसे मैनिया 2 साल पहले भी हुआ था, अभी डिप्रेशन हुआ है, तब भी हम उसे बाइपोलर डिसऑर्डर बोल सकते हैं। अब इसका एक विकृत प्रकार का प्रॉब्लम बाइपोलर डिसऑर्डर में होता है कि ये बार बार होता रहता है।
कि अगर 5 साल पहले हुआ था, फिर से कुछ स्ट्रेस आता है, फिर से होने लगता है। जैसे ईद या रमज़ान का महीना आ जाता है तो उस समय पे रात में जब इनका काम करना रहता है या पूजा पाठ करना रहता है, उस समय पे सो नहीं पाता है, तो ईद के समय पे इनका निकल जाता है बाइपोलर डिसऑर्डर। या शादी ब्याह में बच्ची की शादी करवानी है, उस समय पे रात भर जगना पड़ता है, तब उसकी वजह से बाइपोलर डिसऑर्डर बढ़ जाता है। या फिर प्रेग्नेंट फीमेल्स जिनको बाइपोलर डिसऑर्डर का हिस्ट्री था, जब उनका प्रेगनेंसी होता है, बच्चा पैदा होता है, रात में सो नहीं पाती है बच्चा का केयर करने के लिए, तब बाइपोलर डिसऑर्डर बढ़ जाता है। तो ये एक बहुत प्रॉब्लमेटिक डिजीज है। जब भी रात में नींद उथल पुथल होती है या स्ट्रेस बढ़ता है, बाइपोलर डिसऑर्डर के लक्षण आने लगते हैं। तो हमेशा ध्यान में ये रखना है कि एक स्पेशलिस्ट के पास जाइए जो कि बाइपोलर डिसऑर्डर को अच्छे से डायग्नोसिस कर ले, क्योंकि अगर डायग्नोसिस नहीं हुआ तो सिर्फ डिप्रेशन का ट्रीटमेंट होगा या तेजी या मैनिया का होगा, लेकिन दूसरे पहलू का नहीं होगा। तो अगर मैनिया का ट्रीटमेंट सिर्फ करोगे तो डिप्रेशन निकल आएगा, अगर डिप्रेशन का ट्रीटमेंट करोगे तो मैनिया आ जाएगा। तो दोनों चीज़ों को एक साथ ध्यान में रख के करना चाहिए। और इसके साथ साथ बहुत सारे लोग सब्सटेंस एडिक्शन या अल्कोहल या कैनबिस भी ले लेते हैं, जिसकी वजह से डी एडिक्शन करवाना भी बहुत ज़रूरी रहता है। तो बाइपोलर डिसऑर्डर के मरीजों को ऐसे जांच पड़ताल करके जानना चाहिए। अगर आपको ऐसा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे चैनल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है और हमें मोटिवेशन मिलता है। अगर कोई डाउट्स है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए।